मैंने एमबीए पढ़े हुए को बाइकिया यहाँ पे चलाते हुए देखा है। तो मैं जब भी गई हूँ तो मुझे तो सबसे पहले वो सर से पाँव तक देखते हैं, फिर मेरी सीवी को यूँ उठा के देख के अच्छा चले वैकेंसी हुई तो बताएंगे। तो वो उनको शायद ये डर होगा कि अगर इसको ले आए तो हमें क्रॉस कर जाएगी। वो मुझे कहती थी मेरा जिन पुत्र है ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे बाप को एक नाम दिया कि ये बंदा तो है जवान बेटी को लोगों को दिखाने के लिए फ्रंट सीट पे बिठाता है। मेरे फादर ने मुझे क्या गाइड, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा कि गिर गए हो ना तो अब उठ जाओ बस। और एक टीचर ने कहा था कि बेटा जब पानी रुक जाता है तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है, तो चलने का नाम जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद है सौलिया खलील। मैं अगर कहूं कि बिला मुबालगा ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज़्यादा डिग्रीज रखने वाली खातून है तो ये गलत नहीं होगा। इनकी डिग्रीज की तफसीलात जब मेरे सामने आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जब बैचलर्स किए तो वो भी तीन बैचलर्स इन लॉ, बैचलर्स इन एजुकेशन, बैचलर इन ह्यूमैनिटीज। इसके बाद जब मास्टर्स की बारी आई तो वो भी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इन्होंने एमबीए किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने मास्टर्स किया, इंग्लिश में किया, उर्दू में किया, एजुकेशन में किया। इसके बाद लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने एमफिल किया और स्टिल ये आपके सामने है जो अभी भी पढ़ रही हैं। अभी ये इंग्लिश के अंदर पीएचडी कर रही हैं, 3rd सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी आपको दिखाता हूं। सौलिया खलील सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की डिग्रीज रखने वाली खातून है, लेकिन स्टिल इनके पास कोई जॉब नहीं है। ये सिंगल पेरेंट हैं, इनके पास अपना एक बच्चा जो है वो उसको औलाद को खिलाने के लिए कोई खास जो नौकरी है वो नहीं है और ये ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही हैं। तो इतनी ज़्यादा डिग्रीज का क्या फ़ायदा और ये स्टिल क्यों पढ़ रही है, कौन सी चीज़ उन्हें मोटिवेट कर रही है? आइए सारी कहानी सौलिया खलील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये कहानी बताइएगा, ये इतनी डिग्री रखने का क्या जुनून था, क्या मोटिवेशन थी, या आप खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैंने पढ़ना क्या है, किस फील्ड में जाना है मैंने? नहीं, मोटिवेशन थी मेरे डैड, क्योंकि वही मेरे मेंटोर हैं, वही मेरे आइडियल पर्सन हैं और उनकी मेरे अंदर इतनी कोई एक वर्सटाइल किस्म की उनकी ट्रेनिंग थी, गाइडलाइन थी कि वो मुझे चाहते थे कि मैं अपनी बच्ची को हर फील्ड में जाता हुआ देखूं। तो बस मेरे लिए यह था कि मैं अपनी बाप की वो ख्वाहिश पूरी कर दूं, जिस तरह से भी करूं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट फील्ड, इसके थ्रू मैं अपने बाप को एक दफ़ा हर फील्ड में जाके दिखा देती हूं। तो मैंने जो भी किया अपने फादर की एक छोटी सी विश को पूरा करने के लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हमने आवाम को बता दी। कौन कौन सी डिग्रीज हैं आपके पास, बैचलर, और स्टिल आप पढ़ रही हैं? तो ये ज़रा कहानी खोलिएगा, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और अभी तक ये चल कैसे रही? बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जेलम में रखरावा गांव से बिलोंग करती हूँ। और पढ़ाई का मुझे खुद भी बहुत शौक़ था और शुरू से ही मेरे वो ट्रॉफ़ीज़ और कप्स, और जैसे ही वो मैं घर में ट्रॉफ़ी लेके आना है तो मेरे अब्बू ने बड़ी सी मिठाई का बॉक्स ले आना है और सारे रिश्तेदारों को भाग भाग के बताना है। तो वो एप्रिसिएशन भी थी, मोटिवेशन भी थी। छोटे से एक गवर्नमेंट स्कूल से, सारे गवर्नमेंट के इदारों से मैं पढ़ी हुई हूँ। और फिर उसके बाद मास्टर्स किए। मास्टर्स करते 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 मैं खुद मतलब मुझे इल्म ने इतना शऊर दिया कि मेरी इसमें खुद एक नॉलेज गेन करने का और डिफरेंट फील्ड्स में झांकने का, उनको देखने का, पूरा करने का, बस सारा कुछ मैंने बाप की ख्वाहिश के बाद अपने शौक़ से भी किया है। तो अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में कर रही हूँ और मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी से। आप अपनी डिग्रीज की तफसीलात ज़रा आवाम को बताइएगा कि कौन कौन सी डिग्री कहाँ कहाँ से आपने हासिल की? मेरे पास डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, जिसमें 3 तो बैचलर्स हैं, जिनमें बैचलर्स ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी से है, बैचलर ऑफ एजुकेशन सरगोदा यूनिवर्सिटी से है, बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है। अदर देन दिस मास्टर्स मैंने किए, मास्टर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस गोमल यूनिवर्सिटी से है। और इसके अलावा एमए एजुकेशन है, वो भी सरगोदा यूनिवर्सिटी से। लेकिन ये वीकेंड प्रोग्राम्स में लेती रही हूँ, वीकेंड प्रोग्राम से, क्योंकि वो ड्यूरिंग द वीक मुझे काम करना होता था, जॉब्स करनी होती थी, तो वीकेंड क्लासेस में मैं ये गो थ्रू करती थी अपना। इसके अलावा एमए उर्दू है गुजरात यूनिवर्सिटी से, एमए इंग्लिश है गुजरात यूनिवर्सिटी से, एमफिल है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और अभी पीएचडी में कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो बंदा एमबीए कर लेता है उसके लिए जॉब बहुत आसान हो जाती है, वो बैंकिंग में जा सकता है, किसी फाइनेंस की किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो आपको स्टिल इतनी ज़्यादा डिग्रीज और ख़ास तौर पे एमबीए जैसी डिग्री, फिर एमफिल के बावजूद 9 डिग्रीज हैं आपके पास, जॉब क्यों नहीं मिली? क्या वजूहात बनी आपको?
एक्चुअली सर यहाँ पे जॉब का क्राइटेरिया एजुकेशन नहीं है, जॉब का क्राइटेरिया कंपटीशन नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा प्यारा मेरा मुल्क है, बड़े अच्छे इसके लोग हैं, लोग बुरे हैं ना मुल्क बुरा है। बस कुछ अलमिया ऐसा है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट ग्राउंड्स पे नहीं चल रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते। मैंने MBA पढ़े हुए को बाइकिया यहाँ पे चलाते हुए देखा है, इन ड्राइव की राइड्स करते हुए देखा है, ठीक है, रिक्शे चलाते हुए देखा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के किसी फील्ड में वो काम कर सकते थे ना, तो फिर वो लड़के या वो काम वाले क्यों बिरयानियाँ लगा के कैरी डिब्बे के बैक साइड से खोल के बिरयानी लगा के, ये हमारी PWD रोड पे भी अभी मैंने देखा एक वेल ड्रेस्ड लड़का और बड़ा मतलब अच्छी लुक उसकी, और समझ आ रहा था कि पढ़ा लिखा है, और वो लोगों को इतना सा बैनर उठा के तो दिखा रहा था बिरयानी प्लीज़, वो मिन्नत तरला कर रहा था कि मुझसे बिरयानी ले लें। तो मुझे ये बताएं कि इसकी क्या वजह है, आप लोग मुझे रीज़न बताएं कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी क्या हम डिज़र्व नहीं करते कि हमें जॉब मिले किसी अच्छे अदारे में, किसी अच्छी जगह पे? क्या हम सीट पे बैठ के काम करना मुनासिब नहीं है कि मैं एक होम ट्यूटर हूँ तो मैं डोर टू डोर जाती हूँ, ठीक है? इट्स अ पैनिक, इट्स अ हेक्टिक वे लाइक। और आपको भी पता है कि जब हम किसी के दरवाजे पे चल के जाते हैं तो बीइंग अ ट्यूटर एक वो ऑनर, वो रिगार्ड नहीं होता कि जो एक अदारे में प्रिंसिपल का बैठे हुए या किसी ऑफिस में बैठे हुए किसी मैनेजर का होगा। क्योंकि यहाँ पे वही बताया ना कि थोड़ा अफसोसनाक अलमिया है कि चीज़ों को वेटेज भी तो रॉन्ग दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अब तक अप्लाई कहाँ कहाँ किया, और जहाँ पे आप अप्लाई करती हैं इतनी ज़्यादा डिग्रीज के साथ, तो वो लोग आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं? सर टू बी ऑनेस्ट ये है कि मैं तो अपनी डिग्रीज़ को हाइड करती हूँ, ठीक है? आज तक हाइड भी की, ये डिग्रीज़ तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप सामने ले आए हैं। डिग्रीज़ तो पीछे 2007-8 में ही काफ़ी सारी हुई पड़ी हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी जगह पे गई हूँ ना, तो मुझे फ़र्स्ट रिस्पॉन्स ये मिला कि कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी, वाई मल्टीपल फील्ड्स। आप किसी एक फील्ड में ग्रो कर सकती थी, आपकी कोई डिग्री प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है? लाइक लोग, हमारे लोग ये अप्रिशिएट नहीं करते या वजह जानने की कोशिश नहीं करते कि इसने ऐसा किया क्यों, ठीक है? फ़ौरन से नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं, नेगेटिव। और कुछ हमारे जो अदारों के सरबराह हैं, कुछ खुद उनकी जो एजुकेशन है वो सिंपली सिंगल डिग्री होती है। तो मैं जब भी गई हूँ तो मुझे तो सबसे पहले वो सर से पाँव तक देखते हैं कि भाई वो, उसकी तो रीज़न मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो जो सर से पाँव तक क्यों देखते हैं। फिर मेरी CV को यूँ उठा के देख के, अच्छा चले वैकेंसी हुई तो बताएंगे। तो लाइक पहले शुरू में तो मैं डीमोटिवेट हुई थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपनी जंग और अपनी कोशिश को जारी रखना है। तो वो उनको शायद ये डर होगा कि अगर इसको ले आए तो हमें क्रॉस कर जाएगी, कुछ ऐसे मे बी उनके अपने फियर्स हो सकते हैं किसी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी वालिद की वो कौन सी ख्वाहिश थी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने आपसे क्या बात रखी कि आपने आज तक मान रखा हुआ है? आपका एक बेटा है, आप उसको पढ़ा भी रही हैं, साथ उसके बाकी नीड्स भी पूरी कर रही हैं, फिर भी आप पढ़ रही हैं। वो कौन सी ख्वाहिश थी, ऐसी कौन सी उन्होंने बात कह दी कि आप आज तक वो भुला नहीं पाई? मेरे जो फादर थे ना, उनका मुझ पे एक कॉन्फिडेंस और एक जो होप थी ना, वो इतनी हाई थी कि मैं अभी भी, मुझे लगता है मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। वो उन्होंने मुझे वो टाइटल किस तरह के देते थे, वो मुझे कहते थे मेरा जिन पुत्र है, ये मेरा शेर पुत्र है ये। और मज़े की बात है, वो कहते थे ये मेरा कंधा है, ये मेरा बाजू है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बाजू है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। इतने बड़े भारी अल्फाज से वो मुझे बुलाते थे कि मुझे लगता है कि मैं अभी उनके किसी लफ्ज़ की कीमत, वो कर्ज़ अदा ही नहीं कर पाई। और वो शख्स ऐसा शख्स था कि उस दौर में जब बेटी को साथ बिठाना एक आफत की बात थी, वो उन्होंने मुझे फ्रंट सीट पे खुद बैठते थे, और जब मैं ड्राइव करती थी तो वो बंदा, लाइक मैंने उस बंदे में एक कॉन्फिडेंस देखा कि मेरी बेटी ड्राइव कर रही है, ठीक है? लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे बाप को एक नाम दिया कि ये बंदा तो है, ये अपनी जवान बेटी को लोगों को दिखाने के लिए फ्रंट सीट पे बिठाता है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं तेरे पीछे हूँ, डाउन नहीं होना, ठीक है? वो उस बंदे की सिखाई हुई ड्राइविंग मेरे फादर की, आज मैं होम ट्यूटर हूँ, आवर बेस में लोगों के घरों में जाके और इज़्ज़त से शाम को अपना घर कमा के लाती हूँ। मुझे किसी से मैंने किसी से कभी मांगा नहीं, कभी किसी से लेन देन नहीं, इज़्ज़त से ट्यूटर हूँ, लोगों की बेटियों को पढ़ाती हूँ और लोगों की बेटियों को पढ़ा के इज़्ज़त से घर आती हूँ। और ये इसकी सारा जो सहरा है ना, मैं अपने वालिद साहब के सर पे रखती हूँ। और अपनी वालदा, नो डाउट वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा साथ दिया है, और हमेशा उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसको मेरी सूरत एक दोस्त मिले ताकि इसको बाहर कहीं जाके दोस्ती ना करनी पड़े। अच्छा, वालिद से मोहब्बत का ये आलम है, दोस्ती का ये आलम है, इसी वजह से आप अपने सर्टिफिकेट्स पे ये मेंशन करवाती हैं कि खलीलुर रहमान की बेटी, या इसके पीछे कोई और कहानी है? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं कि अभी वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन मुझे सिर्फ एक दिल में खौफ सा था कि जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से मैं अपने बाप का नाम लेती हूँ, मेरा बेटे के अंदर तो वो लेवल, वो शिद्दत तो नहीं आएगी ना।
तो मुझे ये था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में ज़िंदा कर दूं। मेरे टीचर थे पीएचडी के, सर अमार। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या करूं, तो सर ने मुझे बोला कि आप बेटा कोई किताब लिख दे। ठीक है, मैंने कहा सर बुक भी मैं लिख रही हूँ, लेकिन नहीं, वो लेवल चाहिए मुझे, एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि फिर मैं अपनी सारी कामयाबी उनको डेडिकेट कर दूं। और आज जो भी मुझे ये नाम लेता है कि मैं उसको यही कहती हूँ कि मैं सालिया खलील नहीं हूँ, मैं खलील और रहमान की बेटी हूँ, और यही मेरी पहचान है। और मैंने अपनी पहचान अपने बाप के नाम से इसीलिए बनाई है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप का नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा डिग्रीज रखने वाली खातून हैं, तो कभी किसी गवर्नमेंट के इदारे ने, किसी निजी इदारे ने, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट से नहीं नवाजा आपको? नहीं सर, अभी तक तो किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी गवर्नमेंट के अदारे ने कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स तो नहीं दिए, ना ही कोई जॉब की ऑफ़र ऐसी आई कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ पाकिस्तान की। आई एम द ओनली फीमेल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डिग्रीज एंड डिप्लोमास। लेकिन अदर देन दिस कुछ प्राइवेट अदारे ऐसे हैं हमारे जेलम सिटी के कि जेलम वालों ने, मुझे थैंक यू करती हूँ पूरे जेलम को, जिन्होंने मुझे ऑन किया और मुझे जेलम की बेटी के नाम से मुझे उन्होंने टाइटल दिया। और वहाँ के काफ़ी हैं, अलमरकज़ हो गया या गुजर यूथ फोरम हो गए, इस तरह के अदारे, जहाँ रोज़नामा जहाँ ताब, इन्होंने मुझे शील्ड्स भी दिए और सर्टिफिकेट्स भी दिए। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ख्वाहिश क्या है? आप वैसे करना क्या चाहती हैं? किस फील्ड में जो है वो आप जॉब करना चाहती हैं? देखिए सर, मेरे लिए तो मल्टी फील्ड्स ओपन है। मैंने काम भी मल्टी फील्ड्स में किया है। मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस की बेस पे बैंक्स में भी जॉब की, ईआरपीज़ पे काम करके रेस्टोरेंट्स के अकाउंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में काम किया है। फिर जब मैं एजुकेशन फील्ड में आई हूँ तो मेरे पास बीएड एमएड है। मैं एजुकेशन की फील्ड में भी अपने उस मास्टर लेवल पे बच्चों को टीच करती हूँ, ट्यूशन्स भी करती हूँ। ट्यूशन्स भी इसीलिए मेरे पास चलती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा सकती हूँ। लॉ में गई, लेकिन लॉ में कुछ दिन जाने के बाद मुझे ये लगा कि मैं इसको ना एज ए टीचिंग फील्ड कैरी करूँगी, तो मैं लॉ के लेक्चर्स की तरफ गई हूँ। लॉ को मैंने प्रैक्टिकल तौर पे उसको अडॉप्ट नहीं किया। अच्छा, मुझे बताएं, कभी मायूसी नहीं हुई इतनी डिग्रीज रखने के बावजूद? एक चले आप ये ना समझें कि हम एजुकेशन को बतौर एक टूल इस्तेमाल करते हैं जॉब के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये एक अलमिया, तो एक रास्ता तो है ना कि आपने जॉब हासिल करनी है तो आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 9 डिग्रीज हैं लेकिन स्टिल आपको जॉब नहीं मिली, कभी मायूसी नहीं हुई? और क्या आप ये अपने बच्चे में भी ये करेंगे उम्मीद कि वो भी इतनी डिग्रीज हासिल करे, या कहेंगे यार आप कोई स्किल सीख लो, इससे बेहतर है? नहीं, मायूसी होती है, इंसान है, ज़ाहिर है, जब होप टूटती है, नाकामी आती है, चैलेंजेस आते हैं। और आपको पता है कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट अलग चैलेंज होते हैं, बीइंग अ मैरिज जो ब्रेक हुई मेरी, उसके अलग चैलेंजेस हैं, फैमिलीज़ के अलग चैलेंजेस होते हैं, बच्चे की तरफ से अलग जिम्मेदारियां हैं, अपनी एजुकेशन को कैरी करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स हैं, अपनी विशेज़ हैं, उनके अलग मेरे पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मायूसी होती है, बार बार होती है, लेकिन मैं हमेशा जब सोचती हूँ ना कि मेरे फादर ने मुझे क्या गाइड किया, मैं सिर्फ उस बंदे की गाइडलाइन पे चलती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा कि गिर गए हो ना तो अब उठ जाओ, बस गिर गए, आप उठोगे नहीं। और एक टीचर ने कहा था कि बेटा जब पानी रुक जाता है तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है, तो चलने का नाम ज़िंदगी है। तो गिरते हो, गिर के फिर खड़े होना है आपने, वहाँ पे गिर नहीं जाना। तो बस वो कुछ टीचर्स मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के वर्ल्ड्स के बेस्ट पेरेंट हैं। उसके बाद मुझे 2 से 3 उस्ताद ऐसे मिले कि जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि घड़ा है, मुझे तोड़ तोड़ के घड़ा है। तो मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। कुछ उसके बाद एजुकेशन को मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, मैंने इससे सीखा है, मैंने नॉलेज लिया है, मैंने अपनी सेल्फ पे, अपनी सिविलाइजेशन पे, अपने डेली लाइफ पे, अपने टास्क्स पे काम किया है। मैंने खुद को ग्रो करने की पूरी कोशिश की है। तो मायूसी होती है लेकिन फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त सूबा पंजाब की जो सीएम है वो मरियम नवाज साहिबा खुद खातून है। इवन उनका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसे उन्होंने धी रानी प्रोग्राम शुरू किया, अभी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें वो ख़वातीन को उठ के गले लगाती हैं, स्टेज पे चली जाती हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो क्या कहेंगी, क्या उनसे ख्वाहिश रखेंगी, उम्मीद रखेंगी कि वो आपके लिए क्या ऐसा जो है वो जॉब का वसीला बना दें, या कुछ ऐसा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दें, आपसे मुलाकात कर लें? क्या डिमांड करेंगे? डिमांड तो देखिए कि कोई ऐसी डिमांड आउट ऑफ द पैटर्न नहीं करूँगी। मेरी सारी अचीवमेंट्स भी आपके सामने हैं और बेसिकली मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। माशाल्लाह एक बाहिम्मत और बड़ी कॉन्फिडेंस वाली खातून नज़र आती हैं। पर्सनैलिटी भी उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इंस्पायर्ड भी उनकी पर्सनैलिटी से। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जैसे लोगों को, जिनके आगे बैरियर्स हैं, हम लोग आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं और डिज़र्व भी करते हैं, तो हमारे लिए श्योरली उनको जॉब्स भी अरेंज करनी चाहिए और हर तरह से हमें अप्रिसिएशन भी देनी चाहिए, मोटिवेशन भी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ही आगे आपकी जो बाकी यंग जनरेशन की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो आप हमें अप्रिशिएट इस तरह से करें कि हम उनको भी आगे तैयार करें नस्ल के लिए और ज़िंदगी के लिए।
सो नाज़रीन, ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये था कि ये खातून ऐसी हैं जिनके पास पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा डिग्रीज रखने का एक एजाज़ है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे मुक़्तदर हल्का है, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, वो इनको अप्रिशिएट करें, इनके को जॉब का वसीला बना दें, इनसे मुलाकात करें, क्योंकि ये वो पाकिस्तान की वाहिद खातून है जिनके पास 9 डिग्रीज़ हैं। इनके अलावा सालिया खलील के अलावा कोई खातून ऐसी नहीं, कोई पाकिस्तान का मर्द ऐसे नहीं जिनके पास इतनी ज़्यादा डिग्रीज हों। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा कि शायद आपकी बात उस हल्के तक पहुंच जाए जो इनको अप्रिशिएट भी करे और उनकी जॉब का कोई वसीला बन जाए, ताकि ये मजीद मायूसी से बच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।